फ्रेंड्स, रोमन कंट्रीमैन, आपका स्वागत है लाइफ इन स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है शब बारात। ये मेरी इस फर्स्ट सीजन की आखिरी कहानी है, तो कहानी पसंद आने पे लाइक और शेयर करें और मेरी कहानियों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, शब बारात एक त्योहार होता है जिसमें माना जाता है कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करते हैं और अगले साल के लिए आपका नसीब लिखते हैं। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हाईवे पे 40-50 मिनट के अंतराल पे ट्रक के जाने की आवाज आती थी। एकदम से तेज हवा चलने लगी और पत्ते पेड़ की शाखाओं से आजाद होने के लिए लड़ने लगे। बादल धीरे धीरे पूरा आसमान ढक रहे थे और एक डाकिया पुरानी साइकिल पे कुछ चिट्ठियां लेकर आ रहा था। आज जैसे बिस्मिल्लाह को जन्नत जाकर शांति मिलने ही वाली थी। डाकिया सुनसान हाईवे के पास स्थित मकान पे आ गया जहां बिस्मिल्लाह रहता था। ये सपना देखते हुए बिस्मिल्लाह की अचानक से आंख खुली और एकदम से उसकी नजर दीवार पे टंगे कैलेंडर पे गई। पिछले 3 साल से बिस्मिल्लाह यही दुआ कर रहा था कि उसे जन्नत नसीब हो जाए। वो अब बुढ़ापे में ठीक से चल भी नहीं पाता था, बस किसी तरह दिन भर अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। फिर बिस्मिल्लाह की नजर खुद ब खुद बगल में टंगी घड़ी पर गई। उसने नजर हटा दी। उसे घड़ी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। समय का वो क्या ही करता। हर साल वो यही मनाता था कि अल्लाह उसके पास वो डाकिया भेज दे जिसकी चिट्ठी में उसकी मौत का पैगाम लिखा हो। 2 दिन बाद शोएब जब उसी घर की निचली मंजिल में हड़बड़ा कर उठा तो उसने घड़ी की तरफ देखा। देखते ही वो समझ गया कि नमाज का वक्त होने वाला है। चप्पलें अभी पैर में ठीक से घुसी भी नहीं थी कि वो दौड़ के मस्जिद की तरफ जाने लगा। वो हर वक्त की नमाज में यही दुआ करता था कि बिस्मिल्लाह, जो कि उसके अब्बा थे, उनकी अल्लाह सलामती करे। दिन पे दिन बीतते गए। ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत गए। रोज रात को बिस्मिल्लाह उस डाकिये के हाथों अपनी मौत का पैगाम देखता और सवेरे उसका बेटा शोएब नमाज अदा करने चला जाता। पर दोनों में से किसी की भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। ना ही बिस्मिल्लाह को जिंदगी से आजादी मिल रही थी और ना ही शोएब की दुआ से बिस्मिल्लाह ठीक हो रहा था। ऐसे करते करते कुछ साल और निकल गए। शोएब का एक बेटा भी था, यानी बिस्मिल्लाह का पोता, जिसका नाम रसूल था। रसूल सिर्फ 10 साल का था, इसलिए सब लोग उसे घर में प्यार से राजू कहकर बुलाते थे। वो घड़ी देखना तो नहीं जानता था, मगर इतना जानता था कि शाम को उसके खेलने का वक्त होता है। आज उसकी अम्मा खालिदा ने उसे पढ़ने बैठा दिया था। खालिदा मेज पर जहां राजू पढ़ रहा था वहां आम का अचार सुखाने रखकर किचन चली गई और जाते हुए बोली, राजू, तुम तब तक पढ़ोगे जब तक 1 घंटा ना हो जाए। राजू का पढ़ने का मन तो था नहीं, लेकिन खालिदा के सामने कहता भी क्या। जैसे ही खालिदा किचन में चली गई, राजू ने मेज खिसकाया और लग गया घड़ी का समय बदलने में। खालिदा को किचन में खूब जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। वो भागकर राजू के कमरे में आई तो देखा कि अचार की बोतल जमीन पे गिरी हुई थी और राजू टेबल के ऊपर चढ़ा हुआ था। राजू अपनी मासूम डरी हुई आंखों से खालिदा की तरफ देख रहा था। खालिदा को गुस्सा तो बहुत आया था, जो एकदम से हंसी में तब्दील हो गया जब उसने देखा कि राजू, जिसे घड़ी में समय देखना नहीं आता था, उसने घड़ी की एक सुई 1 घंटा आगे बढ़ाने की जगह 1 घंटा पीछे कर दी थी। अक्सर माओ का दिल बच्चों की नादानियों पे पिघल जाता है। खालिदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खालिदा ने राजू को खेलने की अनुमति दी और राजू खेलने चला गया। दोस्तों, जिसके पास बहुत कम समय था उसे समय की परवाह भी नहीं थी। जितना कम उतना अच्छा। जिसके पास बहुत ज्यादा समय था उसे पता भी नहीं था कि करोड़ों की संपत्ति से अहम वो 15 सेंटीमीटर की घड़ियों के बीच दौड़ती हुई सुइयां थी और वो अपनी जिंदगी को खुल के जी रहा था। और जिसको समय की परवाह थी वो दिन भर उसे चिंता में गवा रहा था। कुछ ऐसा ही सोचते थे बिस्मिल्लाह, राजू और शोएब समय को लेकर। थोड़ी देर बाद खालिदा का पति शोएब जब दुकान से काम करके वापस घर आया तो उसने देखा कि साथ में मौलवी साहब भी आए हैं। मौलवी साहब ने एक ताबीज शोएब को दी और कहा कि बिस्मिल्लाह को पहना देना। तभी ऊपर की मंजिल से जोर की आवाज आई। शोएब दौड़कर ऊपर गया तो देखा बिस्मिल्लाह जमीन पे गिरा हुआ दर्द से कहरा रहा था।
उसका एक हाथ अभी भी खिड़की की दिशा में इशारा कर रहा था, मानो आज भी वो मौत के डाकिये की चिट्ठी का इंतजार करते हुए बिस्तर से उसकी ओर चलने की कोशिश में गिर गया था। शोएब ने दुखी मन से बिस्मिल्लाह को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और मौलवी साहब की तरफ एक आस भरी नजर से देखा। मौलवी साहब उस सन्नाटे में शोएब के बिन बोले उसकी गूंजती आवाज को समझ गए और बोले, शोएब, ऊपर वाला वही करता है जो लाजमी हो। उसने हम सब की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हमने नहीं देखा। शोएब को मन में थोड़ी शांति मिली और उसने मौलवी साहब को जाते वक्त घर के दरवाजे तक छोड़ दिया। वापस आकर शोएब ने डॉक्टर साहब को कॉल लगाया। डॉक्टर ने बताया कि वो अभी खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन अस्पताल की गाड़ी जरूर भेज देगा, जिसमें शोएब बिस्मिल्लाह को लेकर अस्पताल आ जाए। अस्पताल हाईवे पे बने शोएब के घर से लगभग 1 घंटे दूरी पे था। शोएब को यह डर था कि कहीं अब्बा की तबीयत इतनी ना बिगड़ जाए कि उन्हें संभालना कठिन हो जाए। वो घर के बाहर बस आसमान की तरफ देखते हुए अपनी सोच में डूब गया। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते फिर से बादलों ने आसमान को ढक लिया और बारिश होने लगी। साफ था कि अगर रास्ते में कीचड़ भर जाता तो अस्पताल की गाड़ी को आने में समय लगता। राजू का भी कुछ पता नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने तो गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया था। खालिदा ने राजू के दोस्तों के घर कॉल किया। सब दोस्तों की अम्मियों ने बताया कि राजू थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा, क्योंकि उनके बेटे भी अभी ही घर आए थे। तभी घर की घंटी बजने की आवाज आई। खालिदा ने दरवाजा खोला तो देखा राजू आया है। राजू पूरा भीग चुका था। उसके भीगे कपड़े बदलते हुए खालिदा ने देखा कि वो खूब चीख रहा था। उसका माथा छुआ तो उसके बारिश में भीगकर बहुत तेज बुखार आ गया था। खालिदा ने राजू के कपड़े बदलकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। थर्मोमीटर से नापा तो 104 डिग्री बुखार था। खालिदा ने यह घबरा कर शोएब को बताया। ऊपरी मंजिल पे बिस्मिल्लाह की भी तबीयत बिगड़ रही थी। कहराते हुए उसने जब करवट लेने की कोशिश की तो नजर आज फिर कैलेंडर पे चली गई। देखा आज फिर शबे बारात की रात है। बिस्मिल्लाह ने एक चैन की सांस ली और अल्लाह से दुआ मांगी कि वो आजाद हो जाए। शोएब फंस चुका था, एक तरफ वालिद तो दूसरी तरफ उसका बेटा। उसने डॉक्टर को फिर से कॉल लगाया तो डॉक्टर ने बताया कि गाड़ी पहुंचने ही वाली थी। शोएब ऊपर अब्बू को देखने आया तो अचंभे में रह गया। अब्बू खुद खिड़की की तरफ उठकर चल रहे थे। ये तो मानो चमत्कार हो गया था। जो इंसान पिछले 6 सालों से बिस्तर से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था और जो अभी भी चलने की वजह से थोड़ी ही देर पहले गिर गया था, वो खिड़की की तरफ अपने पैरों पे बढ़ रहा था। शोएब ने चौंकते हुए अब्बू से पूछा, अब्बू आप एकदम कैसे, ये कैसे हो पाया? बिस्मिल्लाह ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, शोएब, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। किसका इंतजार अब्बू? शोएब के मुंह से ये लफ्ज निकले तो बिस्मिल्लाह ने बताया कि वो डाकिये का इंतजार कर रहा था जो उसकी मौत का फरमान लाने वाला था। शोएब ये सुनकर चौंक गया। आज फिर शायद अब्बू एक भ्रम में थे कि कोई डाकिया आएगा और उन्हें मौत का फरमान दे जाएगा। शोएब दौड़कर खालिदा के पास नीचे गया और उसको हाफते हुए बताने लगा। खालिदा बोली, अभी अस्पताल से गाड़ी भी नहीं आई है और राजू भी बीमार है। आप मौलवी साहब के पास वापस होकर आइए। शोएब को मौलवी साहब का ख्याल आते ही वो घर से बाहर चला गया और तेज गिरती हुई बारिश में बिना बिजली के गिरने के डर से मौलवी साहब के पास भागने लगा। मोड़ पर तभी एक साइकिल की आवाज आई। वो ही हुआ जिसका सबको डर था। आज फिर एक डाकिया किसी की मौत का फरमान ला रहा था। ऊपरी मंजिल पे खड़ा बिस्मिल्लाह मन ही मन मुस्कुरा रहा था और निचली मंजिल पे छोटा सा राजू अपनी पूरी ताकत के साथ बुखार से लड़ रहा था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरी कहानियों को लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब किया। मैं चाहता हूं कि ये मेरी आखिरी कहानी है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर पसंद आई हो तो, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट सीजन में और भी बेहतर कहानियां लाऊं। और अभी इंस्टाग्राम पे मेरी एक बुक रिव्यू सीरीज आने वाली है,
तो उस सीरीज को फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।